Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देख ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या जेलिस होने की बारी थी हमारी सिमरन की। और सिमरन किरण और उसकी फ्रेंड की नज़दीकियाँ देखे काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो जा रही है। जब सिमरन को ये पता चलता है कि किरण की इस फ्रेंड को ये भी पता है कि इस घर में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, तो सिमरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि सिमरन काफ़ी दिनों से इस घर में रह रही थी पर अभी तक उसे भी नहीं पता था कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा जाता है। सिमरन इस बात पे उन दोनों को घूरने लगती है। तभी किरण की मम्मा बताते हैं कि वो बचपन से इस घर में बहुत ज़्यादा आ जा रही है, इसलिए उसे पता होता है हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और मेरी तो आदत है, मैं कभी भी जगह चेंज नहीं करती सामान की, वरना मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने चीज़ें रखी कहाँ हैं। सिमरन बोलती अच्छी आंटी। अब सिमरन किरण की मम्मा से बात कर रही थी, उनकी तबीयत का पूछ रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है एंड ऑल। पर उसकी नज़रें अभी भी किरण उसकी फ्रेंड की तरफ थी। किरण की फ्रेंड ने किरण के पैर पे पट्टी तो दोबारा कर दी थी, पर उसके बाद भी वो किरण के पैर को हाथ में लेके बैठी थी, जिससे देख के सिमरन को और ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कहते हैं ना, हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमारे पैर को छूने में कुछ बुरा नहीं समझते। आई मीन वो हमारे साथ इतना अटैच होते हैं कि वो हमारे पैरों को चटाक से छू सकते हैं, उन्हें हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती। किरण की ये फ्रेंड भी कुछ ऐसे ही थी। उसके बाद किरण अपनी फ्रेंड से बात करने लगती क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों के बाद मिले थे। आई गेस 2 या 3 साल बाद ये लोग मिले थे, तो बहुत सारी बातें थी। किरण की फ्रेंड बोलती ही जा रही थी और किरण उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और ये चीज़ सिमरन को बहुत बुरी लग रही थी। सिमरन को लगता था किरण सिर्फ उसी की बातों को इतने ध्यान से सुनती है, पर किरण तो अपनी फ्रेंड की बातों को भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसलिए सिमरन किरण को घूरे ही जा रही थी। देन सडनली किरण की नज़र सिमरन पे चली जाती है। वो देख लेती है कि सिमरन उसे कितने गुस्से से घूरी है और ये देखे किरण हल्के से मुस्कुराती है। किरण बोलती है सिमरन को क्या हो गया है? कहीं ये जेलस तो नहीं? नहीं नहीं, सिमरन मुझसे जेलस क्यों होगी? आई मीन मेरी फ्रेंड से। किरण इतना सोच के एक बार फिर से सिमरन की तरफ देखती है और सिमरन के रूप, ओ माय गॉड, एकदम बदल चुका था। किरण को आइडिया हो गया था कि सिमरन जेलस हो रही है। सिमरन वो और ज़्यादा जेलस कराने के लिए अब किरण अपनी ही फ्रेंड की शोल्डर पर सर रखते हुए कहती अरे छोड़ना यार पैर को, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बस सर रखने दे अपने शोल्डर पे। तो उसकी फ्रेंड यूँ किरण के सर पे यूँ हाथ रखते हुए कहती क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, फीवर तो नहीं हो रहा, डॉक्टर को बुलाऊँ? किरण बोलती क्या यार हर बार डॉक्टर डॉक्टर, छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, फ्रेंड्स ही काफ़ी होते हैं, तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और भाई यही सुनना था कि सिमरन यूँ गुस्से से खड़ी हो जाती है और अंदर रूम में चली जाती है। सिमरन को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिमरन के जाने के बाद किरण हल्का सा ब्लश करती है। किरण को अंदर से सुकून मिल रहा था, सिमरन को टीज़ करके किरण को बहुत सुकून मिल रहा था। किरण अपने फ्रेंड के शोल्डर से अपना सर हटा दिया और यूँ सिमरन को जाते हुए देख के थोड़ा सा स्माइल कर दिया। किरण की मॉम बोलती है सिमरन को सडनली क्या हो गया, ये अंदर क्यों चली गई? जिस पर किरण बोलती माँ उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो वो रेस्ट करने गई है और अब आप भी अंदर जाइए, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। किरण इतना बोल के उठने लगती है पर तभी उसकी फ्रेंड्स का हाथ थामते कहती तू ज़्यादा मत बन समझना, यहीं बैठ, मैं आंटी को अंदर छोड़ के आती हूँ। अब किरण बोलती ठीक है, माँ का ख्याल रखेगी ना? तो कहती अरे स्टूपिड, तुझे कहने की ज़रूरत है क्या, तेरी माँ मेरी माँ। और उसके बाद किरण की फ्रेंड किरण की मोम को अंदर रूम में लेके चले जाती है और उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। यहाँ सिमरन जो है वो बाहर आते हैं क्योंकि डोरबेल बजी थी। सिमरन को पता था और तो कोई दरवाज़ा खोलने वाला है ही नहीं। सिमरन दरवाज़ा खोलती है पर बाहर तो कोई नहीं था, शायद बच्चे बेल बजा के भाग गए थे। सिमरन जब अंदर रूम की तरफ जाने लगती है तभी वो किरण को देखते हैं। किरण सोफे से खड़े होने की कोशिश कर रही थी। सिमरन उसके पास आती कहती चोट लगी है तो आराम से बैठ नहीं सकती? किरण बोलती वो मुझे अंदर जाना है। सिमरन बोलती लो हाथ पकड़ लो मेरा। किरण बोलती हाँ। सिमरन बोलती हाथ पकड़ो, गिर जाओगी वरना। किरण बोलती नहीं नहीं मैं चल लूँगी। सिमरन बोलती ठीक है तो फिर खुद आ जाना अंदर। सिमरन इतना बोल के जाने वाली थी पर पीछे रुकती है और किरण को देखने लगती है। किरण से नीचे पाँव तक नहीं रखा जा रहा था। किरण का जब पाँव पे ज़ोर आता है तो उसे बहुत पेन होता है और वो यूँ मतलब गिरने वाली थी क्योंकि पाँव वो उठा रही थी नीचे से और तभी सिमरन उसे यूँ थाम रही थी और ये मोमेंट बहुत क्यूट था। किरण सिमरन की बाहों में थी और इन दोनों का बहुत क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट हुआ था। ये दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी वहाँ पे किरण की फ्रेंड आती है, कहती ये क्या हुआ किरण, तू ठीक है ना? किरण बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी सिमरन यूँ किरण को उसके पैरों पे खड़ा करती है, कहती ज़ोर मत दो अपने पाँव पे, मुझ पे ज़ोर दो। तभी किरण की फ्रेंड आती है और कहती है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सिमरन बोलती मैं कर रही हूँ ना।
जिस पे किरण ने सिमरन को देख, वो तो बस हेल्प करने का बोल रही थी। सिमरन बोलती तो ठीक है उसी से हेल्प ले लो। सिमरन ने इतना बोल के किरण को छोड़ देती है। किरण फिर से गिरने वाली थी और तभी किरण की फ्रेंड थाम लेती है कि ये लड़की पागल है क्या, अभी गिर जाती तू। सिमरन एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकती, वो बस रूम में चली जाती है। किरण काफ़ी स्माइल कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ओ माय गॉड, सिमरन का वो जेलिस फेस ना बहुत क्यूट था। उसे देख के तो किरण को अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था, लड्डू फूट रहे थे किरण के मन में। तो तभी किरण बोलती है नहीं यार वो पागल नहीं है, बहुत प्यारी है। किरण कहती बाय द वे ये किरण की फ्रेंड सॉरी कहती बाय द वे लड़की है कौन, अभी तक तूने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पे किरण बोलती है शी इज़ सिमरन एंड शी इज़ माई फ्रेंड और ये यहीं पे रहती है। तो कहती एक सेकेंड, तूने इसे अडॉप्ट कर रखा है क्या, क्या मतलब तेरे घर रहती है। जिस पे किरण बोलती क्या मतलब यार, वो ऑफिस में काम करती है, उसका ऑफिस मेरे घर के पास है, तो बस कुछ दिनों से यही रह रही है। कहती कुछ दिनों से मतलब घर कब जाएगी। किरण बोलती तुझे क्या पड़ी है, मेरे घर रह रही है मैडम, तेरे घर नहीं। तू कितना सोच रही है। कहती हाँ हाँ ठीक है, चल कोई ना, मैं तुझे अंदर छोड़ देती हूँ। किरण की फ्रेंड किरण को सहारा देते हुए उसे रूम में लेके आती है। सिमरन जो है वो बेड पे बैठी थी, पर इन दोनों को देख के वहाँ से उठ जाती है और किरण की फ्रेंड किरण को उसी जगह बिठाती है जहाँ पहले सिमरन बैठी हुई थी बेड पे। और उसके बाद वो किरण के पैर को ऊपर करते हुए उसके पाँव के नीचे पिल्लो रखती है और कहती है आई थिंक किरण तुझे एक बार डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। किरण बोलती है मैं पेन किलर ले रही हूँ ना, उससे ठीक हो जाएगा। कहती बाय द वे पेन किलर तुझे दी किसने है। किनामती वो मेडिकल शॉप वाले ने दिया। सिमनामती व्हाट, तो इस हालत में मेडिकल शॉप पे गई थी, वो भी पैदल, तेरे दिमाग खराब है क्या। किनामती अरे रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके फ्रेंड बती मैं डॉक्टर को कॉल करी हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चेकअप करवा रही है। किरण कहती नहीं यार प्लीज़ मेरा मन नहीं है, तुझे मेरी कसम तू किसी डॉक्टर को कॉल नहीं करेगी। उसके फ्रेंड बती यार एक तो तेरी कसम खा जाती है मुझे। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर डोरबेल आती है। सिमरन उठ के बाहर जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका ही वेट कर रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है सिमरन ऑलरेडी डॉक्टर को कॉल कर चुकी थी। सिमरन डॉक्टर को लेकर रूम में आती है और किरण की फ्रेंड बताती वाह किरण मुझे तूने मना किया, खुद तूने डॉक्टर को बुला लिया। किरण मुस्कुराती है और उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती थी सिमरन ने डॉक्टर के यहाँ बुलाया है। वेल यहाँ डॉक्टर किरण का पाँव देखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हारे पाँव की इतनी हालत है और तुम अभी तक चेक नहीं करवा रही, और फिर उसे बहुत ज़्यादा डांट देते हैं क्योंकि चलने की वजह से, पाँव पे जोर देने की वजह से किरण का पाँव पहले से काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर गया था। तो डॉक्टर उसके पाँव पे कुछ मरहम लगाते हैं, कुछ पट्टी करते हैं, उसके बाद कुछ मेडिसिन दे देते हैं और डॉक्टर उसे बेड रेस्ट का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और अब यहाँ पे किरण को 1 वीक का बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला था और वहाँ से चले जाते हैं। और अब सिमरन उस मेडिसिन को देख रही थी, मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन को, जो मेडिसिन लिखी थी उस पर उन्हें पढ़ रही थी। वो कहती और बाहर फिर से रेन हो रही है, मैं लेके आती हूँ जल्दी से, इससे पहले बारिश ज़्यादा हो। सिमरन ये सोच के जाने लगती है, पर तभी किरण सिमरन का हाथ थामते हुए कहती सोचना भी मत, रात भी भीग गई थी, हालत देखी थी अपनी, कहीं नहीं जा रही, अब चुपचाप यहीं पे रहो। सिमनावती वो ये मेडिसिन, किरामती लाओ मुझे। सिमनावती पागल हो, इस हालत में आप जाओगी बाहर। किरामती किसने बोला मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। किरण इतना बोल के लास्ट टाइम जिस शॉप से मेडिसिन लाई थी उसी शॉप वाले लड़के को कॉल कर दिया और उसे रिक्वेस्ट करती हुई थी आई नो आप डिलीवरी नहीं करते हो, पर मेरे पाँव की हालत तो आपको पता है कि आप ये मेडिसिन डिलीवर करवा सकते हो। जिस पे बोलते हैं डिलीवरी बॉय तो नहीं है, पर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। किरण उसे बताती थैंक यू सो मच। किरण उसे प्रिस्क्रिप्शन की पिक भेज देती है और थोड़ी ही देर में वो लड़का डोरबेल बजाता है, यानी दरवाजे पे आ चुका था। सिमरन मेडिसिन लेने जाती है और वो सिमरन को मेडिसिन देते हुए कहता है कि वो उस मैडम का पाँव कैसा है। किरण सिमरवती किरण का कहती हाँ किरण मैम का कल उनके पाँव में बहुत चोट लगी थी और इतनी हालत में वो घर से इतना दूर मेरी शॉप पे मेडिसिन लेने आई, वो भी खुद के लिए नहीं किसी और के लिए। ये लड़की ना सच में बहुत अच्छी है, जो दूसरों के बारे में सोचता है उनके बारे में तो फिर भगवान ही सोचता है। सिमरवती और वो लड़का किरण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है कि लाइक जो भी पेशेंट था जिसके लिए वो मेडिसिन लेने आई थी क्या वो ठीक है, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। सिमरन बोलती वो अब ठीक है। उसके बाद वो लड़का चला जाता है। सिमरन मेडिसिन लेके रूम में आती है और किरण को मेडिसिन देने लगती है। किरण मेडिसिन ले रही थी तभी सिमरन को याद आता है ओ शिट किरण को तो कुछ खिलाया नहीं हो। कहती नो नो कुछ मत लेना मेडिसिन, मैं अभी आ रही हूँ। किरण बोलती कहाँ जा रही हो। सिमरन बोलती आ रही हूँ। सिमरन तुरंत किचन में जाती है और उसने पहले से ही आंटी के लिए और किरण के लिए सूप वगैरह प्रिपेयर कर रखा था। वो जल्दी से सूप निकालती है और किरण के पास लेके आती है। यहाँ किरण की फ्रेंड जो है वो रूम में नहीं थी क्योंकि वो आंटी का ख्याल रख रही थी। यहाँ सिमरन
किरण को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। किरण ने देख के थोड़ी स्माइल कर रही थी। किरण बोलती, क्या हुआ, अब मुझे अवॉइड करोगी या अब अवॉइड करना बंद कर दोगी? सिमरन बोलती, मैंने आपको अवॉइड नहीं किया। किरण बोलती, आप कर रही हो और क्यों कर रही हो मैं ये भी जानती हूँ, उस किसकी वजह से ना। हाँ, सिमरन बोलती, व्हाट, क्या बोल रही हो? चुप। किरण बोलती, सो व्हाट, यार बेस्टीज, बेस्टीज तो एक दूसरे को किस करते हैं ना, नॉट अ बिग डील। और वैसे भी वो हमारी फर्स्ट किस थी, राइट? सिमरन बोलती, चुपचाप ये लो, ओके। सिमरन यूँ किरण को सूप पिलाती है, फिर उसे मेडिसिन देती है कि इतने में वहाँ किरण की फ्रेंड भी हाथ में सूप लेके आती है और कहती, किरण मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। किरण बोलती, मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ और मेडिसिन भी ले चुकी हूँ। तो कहती है, ओह ओके, मैं लेट हो गई। किरण बोलती, यार ये तो सूप तुमने बनाया था। कहती, नहीं मैंने नहीं बनाया था, मैं किचन में गई थी पर पहले से बना हुआ था। तो किरण मुस्कुराते हुए सिमरन को देखती है, पर सिमरन नजरें नीचे चुरा लेती है। किरण को बहुत अच्छा लग रहा था कि सिमरन किरण से गुस्सा है और फिर भी वो उसका ख्याल रख रही है। ये चीज़ उसे काफ़ी क्यूट लगती है। वह यहाँ सिमरन सोफे पे काफ़ी किरण से दूर होके बैठ जाती हूँ। किरण और उसकी फ्रेंड को ही देखी जा रही थी। इन दोनों की नज़दीकियों से सिमरन का दिमाग ख़राब हो रहा था। सिमरन गुस्से में उठती है और आंटी के पास चली जाती है। सिमरन को भी अभी हल्का हल्का सा फीवर था, जिस पे आंटी से बोलती, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही थोड़ा आराम कर लो। सिमरन भी मान जाती है और आंटी के पास आराम कर लेती है, मतलब उसे नींद आ जाती है रेस्ट करते हुए। यहाँ किरण की फ्रेंड को कुछ काम था, इसलिए बोलती, मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर वापस आ दूँगी। किरण बोलती, हाँ ठीक है। सिमरन की फ्रेंड चली जाती है। किरण की फ्रेंड सॉरी चली जाती है। अब किरण रूम में अकेली थी। वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि सिमरन उससे मिलने आए, पर अभी तक सिमरन नहीं आई थी। किरण सोच रही थी कि सिमरन कहाँ चली गई, कि मैंने उसे ज़्यादा तो परेशान नहीं कर दिया। किरण बोलती, अरे यार सिमरन कहाँ हो, आई मिस्ड यू, जल्दी से सामने आ जाओ ना। पर सिमरन तो नहीं आ रही थी। किरण बोलती, लगता है मुझे जाके देखना पड़ेगा। किरण यूँ बेड से सहारा लेके उठती है और फिर वो यूँ दीवार को पकड़ के अपने पाँव पे कम जोर दे के चल रही थी। मतलब लाइक वो पाँव नीचे रख ही नहीं रही थी, एक पाँव पे जैसे उछल के चलता है ना, किरण से वैसा चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने ज़मीन पे पाँव रखने से उसे सख्त मना किया था। वैसे ही उछलते कूदते मम्मा के रूम में आ जाती है। वो अपनी मम्मा को देखती है तो थोड़ी स्माइल करती है और तभी उसे दिखता है कि मम्मा के पास सिमरन सो रही है। ये देख के किरण और स्माइल करती है। किरण यूँ ही जंप करते करते अपनी मम्मा के पास बेड पे आ जाती है। वो अपनी मम्मा का फीवर चेक करती है, अपनी मम्मा को किस करते हुए उनसे बात करने लगती है और उसके बाद वो मम्मा के पास से उठ के सिमरन के पास आके बैठ जाती है। सिमरन सिमरन जब सो रही थी तो वो बहुत क्यूट लग रही थी। किरण तो बस सिमरन को देखे ही जा रही थी। किरण यूँ सिमरन के फेस पे आते हुए बालों को अपने फिंगर से साइड करते हुए कहती, हे क्यूटी, आई नो बहुत अपसेट हो मुझसे। बाय द वे जब आप जेलिस होती हो तो और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। मन तो करता आपको जेलिस करती रहूँ, तब आपका क्यूट क्यूट चेहरा देखने को मिले। किरण सिमरन के फेस की तरफ देख रही थी और तभी किरण की नज़र सिमरन के लिप्स पे चली जाती है। और जब किरण की नज़र सिमरन के लिप्स पे जाती है तो वो नज़र को हटा ही नहीं पाती। वो तो बस सिमरन को देखे ही जा रही थी। सिमरन के फेस पे एक मासूमियत सी थी, एक क्यूटनेस सी थी। सिमरन सोते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। यहाँ किरण अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सिमरन के लिप्स पे किस कर लेती है, मतलब प्रॉपर किस नहीं, जस्ट उसके नीचे वाले लिप्स पे हल्के से किस करती है और ये पीछे हो जाती है। और वहीं पे अपनी मम्मा और सिमरन के पास लेट जाती है। मतलब सिमरन मिड में थी और किरण सिमरन के पास आके लेट जाती है और आंखें बंद करती है। और अब किरण जैसे ही आंखें बंद करती है तो सिमरन आंखें खोल लेती है। इट्स मीन सिमरन जगी हुई थी, जो कि और भी ज़्यादा क्यूट था। अब सिमरन यूँ किरण को देख रही थी और कुछ सोच रही थी, पर क्या, वो तो आगे ही पता चलेगा। वह यहाँ किरण को काफ़ी सुकून आता है और वो सो जाती है। सिमरन को अब नींद नहीं आ रही थी, वो बस किरण को देखे ही जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजती है और सिमरन बेचारी मिड में थी। किरण ने उसके शोल्डर पे सर रखा हुआ था। सिमरन बहुत मुश्किल से उठती है कि ये दोनों जग न जाएं। उसके बाद सिमरन बीच से हटती है और सीधा बाहर चली जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई और नहीं, किरण की फ्रेंड ही थी। वो कहती है कि ओह हेलो सिमरन, मुझे तुमसे ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला। सिमरन बोलती, अंदर आ जाओ। तो बोलती, सिमरन वैसे तुम कौन से ऑफिस में काम करती हो? सिमरन बोलती, क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी भी ऑफिस में काम करूँ, आई मीन आप थोड़ी वहाँ काम करती हो। तो कहती, हाउ रूड, क्या तुम सबके साथ रूड हो या फिर मेरे साथ? सिमरन बोलती है कि आप किरण के पास जाइए, रूम में अकेली है, मैं आंटी के पास जाती हूँ। सिमरन इतना बोल के आंटी के पास चले जाती है। आंटी
ज वो भी सो रही थी और किरण भी सो रही थी। सिमरन स्माइल कर दिया। सिमरन अच्छे से जानती थी कि किरण तो आंटी के रूम में है, पर उसने गलत भेज दिया किरण की फ्रेंड को। अब किरण की फ्रेंड जब रूम में जाती है, वहाँ तो किरण थी ही नहीं, तो वो परेशान हो जाती है। आंटी के रूम में आती है और यहाँ देखते हैं सिमरन फिर से बीच में आगे सो गई, यानी कि किरण के पास और आंटी के दरमियान में बस सोई हुई थी सुकून से। और किरण जो है वो देखते देखते यूँ सिमरन को यूँ हग कर लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। पर सिमरन डर रही थी कि सिमरन गलती से भी किरण के पाँव, मतलब पाँव पे पाँव न रख ले, किरण को पेन न हो जाए, इसलिए बेचारी सिमरन यूँ स्ट्रेट लेटी हुई थी। वेल ये देख के सिमरन को देख के किरण के फ्रेंड बोलते स्टूपिड कहेंगे, जब इसे अच्छे से पता था किरण यहाँ है तो मुझे वहाँ क्यों भेजा। वेल मैं क्या करूँ, चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। इतना बोल के वो किरण के रूम में बैठ जाती है और अपना कुछ काम वगैरह करने लगती हैं। यहाँ थोड़ी देर के बाद किरण की आँख खुलती है और वह देखती है सिमरन अभी भी सो रही है। किरण थोड़ी स्माइल करती है और सिमरन के कान के पास आके कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, और इतना बोल के यूँ उठ के बैठ जाती है। सिमरन थोड़ी देर में आंखें खोलती है, यूँ किरण को देखती है, मतलब सिमरन अभी भी जगी हुई थी, लेकिन वो प्रिटेंड करी थी कि जैसे सो रही है। तभी थोड़ी देर में किरण को बहुत ज़ोर से खांसी होने लगती है, जिस पर सिमरन तुरंत उठती है, कहती आर यू ओके। किरण बोलती हाँ आई थिंक मुझे पानी चाहिए। सिमरन बोलती ओके मैं भी देती हूँ। सिमरन यूँ छलांग लगाते हैं बेड से नीचे कूदती है। किरण बोलती पागल हो क्या, चोट लग जाएगी। सिमरन बोलती मैं ठीक हूँ। सिमरन तुरंत गिलास में पानी डालती है। किरण को अपने हाथ से जब पानी पिला रही थी तो किरण जो सिमरन को देख रही थी, किरण को बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह सिमरन किरण का ख्याल रख रही है। वेल तभी आंटी भी जग जाती होगी थी, किरण बेटा क्या हुआ, तुम इतनी खांसी क्यों हो रही है। किरण बोलती कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। और इसके बाद किरण अपनी माँ से बात करने लगती है। अब सिमरन किरण को बोलती है कि आपकी फ्रेंड कब से आई हुई है, उसको कोई काम नहीं है, उसे बोलो घर चली जाए। किरण बोलती मतलब। सिमरन बोलती आंटी मेरा मतलब वो बेचारी थक जाएगी ना, और मैं हूँ ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। आंटी बोलती है हाँ किरण ये सही कह रही है, जब ये कल ऑफिस चले जाए तब तुम उसे बुला लेना। किरण बोलती हाँ माँ शायद आप सही कह रहे हो। तो किरण अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसकी फ्रेंड रूम में आती है, किरण उसे थैंक यू बोलती है और कहती है यार तुम घर जाओ थोड़ा रेस्ट करो, अभी सिमरन है ना ये हमारा ख्याल रख लेगी, और तुम कल आ जाना जब सिमरन ऑफिस जाएगी। जिस पर सिमरन बोलती कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मेरी छुट्टी है तो मैं ख्याल रख लूँगी। वैसे भी आपने बताया था आपकी फ्रेंड अभी आई है आउट ऑफ कंट्री से, तो उसे बहुत से रिलेटिव्स को मिलना होगा, फ्रेंड से मिलना होगा, राइट। अब बिज़ी होगी तो कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज। तो कहती नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैं बोलती नो 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 नो, आप ऐसे परेशान होगे, मैं कह रही हूँ ना मैं कर लूँगी। हाँ आंटी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। आंटी कहती नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और वो फिर किरण की फ्रेंड को बोलती हाँ बेटा ठीक है तुम कल मत आना। तो वो कहती ठीक है आंटी जैसे आप बोलें। और फिर वो किरण को और आंटी को अच्छे से मिलती है और सिमरन को देख के स्माइल करते हुए बाय करती है। किरण की फ्रेंड के जाने के बाद सिमरन होती आई बड़ी स्माइल कर रही थी मुझे देख के। किरण हंसते हुए कहती बाय द वे कल किस चीज़ की छुट्टी है ऑफिस में। हाँ सिमरन बोलती पता नहीं है कोई, मुझे क्या और आपको क्यों जानना है। हाँ इस पे किरण हंसने लगती है। फिर सिमरन किरण की मॉम के पास आती है, उनका बीपी उनका फीवर सब चेक करती है। किरण की मॉम पहले से काफ़ी अच्छी थी, ना उन्हें फ़ीवर था ना उनका बीपी हाई था, बीपी भी कंट्रोल था। और इसीलिए सिमरन थैंक गॉड आंटी अब आपकी तबीयत कुछ अच्छी हो गई है। जिस पे वो कहती पहले तुम यहाँ बैठो, मुझे पता है कल रात तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, हाँ तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं आती हूँ। सिमरन बोलती आंटी आप कहाँ जा रही हैं, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बेटा शावर लेने जा रही हूँ, वहाँ भी ना जाऊँ क्या, अच्छा नहीं लग रहा है, शावर लूँगी तो फ्रेश फील करूँगी। तो वो इतना बोल के शावर लेने चली जाती हैं। किरण यूँ सिमरन को देखते ये दोनों फिर से रूम में अकेले हो गए थे। किरण बोलती आपने खाना खाया। सिमरन बोलती किरण बोलती नहीं खाया ना, जाओ जाके खाना खा के आओ। सिमरन बोलती क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। किरण बोलती हाँ पूछो। सिमरन बोलती आपने बोला था बेस्ट हिस्से एक दूसरे को किस करती है, इट्स नॉर्मल राइट। किरण बोलती यस तो क्या हुआ। सिमरन बोलती क्या आपने अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को भी कभी किस। किरण बोलती हाँ मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन बोलती वो जैसे कल हमने किस की थी, क्या आपने कभी ऐसे अपनी फ्रेंड को किस की। किरण बोलती नहीं मैंने बोला था ना मैंने प्रैक्टिकल में किस कभी नहीं की, हाँ टाइप्स वगैरह सब पता है मुझे किस की। सिमरन बोलती फिर सही है। किरण बोलती क्यों आप चाहती हो मुझसे किस करूँ। सिमरन बोलती नो बिल्कुल नहीं। किरण बोलती तो आपको किस करूँ। सिमरन बोलती किरण बोलती हाँ क्या मैं आपको किस करूँ। सिमरन बोलती नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। किरण बोलती तो उसको करूँ। सिमरन बोलती क्या है करनी ही क्यों है किस। किरण बोलती हाँ तो किस से प्यार बढ़ता है ना, क्या आप नहीं चाहती हम दोनों के बीच प्यार बढ़े। सिमरन बोलती
किससे प्यार नहीं बढ़ता? ओके, किरणमती बढ़ता है। गूगल पापा ने बोला है और गूगल पापा कभी गलत नहीं होता। सिमरवती कहाँ बोला है गूगल पापा ने? हाँ दिखाओ मुझे। किरणमती वो पता नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने, गूगल पापा ने बोला था। देखो गूगल पापा के पास बहुत ज्ञान है, गूगल पापा के ज्ञान को आप गलत नहीं कर सकती हो। ओके, वो कभी गलत नहीं होता। सिमरनवती आपने मुझे किस क्यों किया? किरणमती कल आपने बोला था किस करने को। सिमरनवती मैं कल की बात नहीं कर रही, मुझे आज किस किया? किरणमती क्या मैंने कोई किस विस नहीं किया। तो सिमरन यूँ किरण के पास आके बैठती है, कहती झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ आपने मुझे किस किया। किरणमती कब किस किया? कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ कब किया मैंने? आगे बढ़ी, और आपको कैसे पता होगा? तो तब सो रही थी ना जब मैंने किस किया था। सिमरनवती देखा, आप मान गए ना कि आपने मुझे किस किया? किरणमती तो आप भी मानो कि आप सो नहीं रही थी। सिमरनवती नहीं, मैं सो रही थी। किरणमती अच्छा आप सो रही थी, फिर आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको किस कर लिया? सिमरनवती वो मुझे फ़ील हुआ। किरणमती अच्छा मेरी किस को फ़ील करती हो? हाँ ऐसे कैसे फ़ील होता है जब मैं आपको किस करती हूँ? तो सिमरन इधर उधर नज़रें घुमाने लगती है। किरण सिमरन का हाथ थाम देती, बताओ ना। सिमरनवती क्यों परेशान कर रही हो मुझे, हटो। सिमरन उठ के जाने लगती है। किरणमती आप भी मुझे छोड़ के जा रही हो? ठीक है चली जाओ, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला लेती हूँ। जिस पे किरण अभी अपना मोबाइल उठाती है कि सिमरन एकदम किरण के पास आके बैठ जाते हैं, उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है, कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। किरणमती तो मेरा ख्याल रखो फिर। सिमरनवती रख तो रही हूँ, अब क्या करूँ? किरणमती वो मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। सिमरनवती आपने सूप पिया था। किरणमती तो मैं फिर से नहीं खा सकती, और मुझे सूप नहीं पीना, मुझे रोटी चाहिए। सिमरनवती पर मैंने नहीं बनाई। किरणमती पर मुझे तो वही खाई नहीं है, और वैसे भी मैं बीमार हूँ, कोई सूप पीऊँ, पाँव में ही चोट लगी है। हाँ बस खाना छुड़वा के मुझे और वीक कर दो। सिमरनवती ठीक है बना के आती हूँ। सिमरन जाती है और वो रोटी सालन सब्ज़ी जो भी बनाते हैं सब लेके आ जाती हैं, और किरण के पास खाना रखती है, लो खाओ। किरणमती ठीक है। किरण खाने वाली डिश को यूँ अपने पास रखती है, और यूँ अपनी थाइस पे रखती है क्योंकि उसकी टांग यूँ लंबी थी। और उसके बाद वो यूँ एक लुकमा बनाती है और सिमरन की तरफ करती है। सिमरनवती व्हाट? किरणमती आई नो आपने नहीं खाया था, ओपन योर माउथ। सिमरनवती मुझे भूख नहीं है। किरणमती खा रही हो कि नहीं? तो सिमरन यूँ करती है और किरण सिमरन को अपने हाथों से वो लुकमा खिलाती है। उसके बाद किरण एक और लुकमा बना देती, चलो मुँह खोलो। सिमरनवती मैं खा लूँगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ। किरणमती आप मेरा ख्याल रख सकती हो, तो मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती क्या? किरण ये बोलते हुए सिमरन को बहुत प्यार से देख रही थी, और पता नहीं सिमरन को क्या हो जाता है। शायद किरण इतने प्यार से बोल रही थी कि सिमरन इम्प्रेस्ड हो रही थी, और वो अपना मुंह खोल दिया। किरण सारा खाना सिमरन को अपने हाथों से खिला दिया। अब थोड़ी सी रोटी बची थी और सिमरन बोलती मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खानी। किरण बोलती खा लो ना, खाना बचाते नहीं है, खाने का अपमान होता है। सिमरन बोलती तो आप खा लो ना। किरण बोलती नहीं मैंने तो सूप पिया था। सिमरन बोलती बहुत टाइम पहले पिया था, चलो खाओ। और फिर सिमरन किरण को जब अपने हाथों से खिलाने लगती है तो किरण मना ही नहीं कर पाती। सिमरन जब किरण को अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो किरण तो बस सिमरन को ही देखे जा रही थी, और ये मोमेंट बहुत ज़्यादा क्यूट था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद सिमरन यूँ बर्तन लेती है, अब रखने जा ही रही थी कि तभी किरण यूँ सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहती जल्दी आना। सिमरन बोलती क्यों? किरण बोलती क्योंकि मैं आपका वेट करूँगी। सिमरन बोलती और आप मेरा वेट क्यों करोगी? किरण बोलती क्योंकि आपको देखे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाऊँगी ना अकेले, तो जल्दी आ जाना। किरण यूँ बात को टाल देती है, जिस पे सिमरन हंसने लगती है और कहती ठीक है जल्दी आ जाऊँगी। सिमरन किचन में जाती है, बर्तन वर्तन धो के जल्दी से रूम में आ जाती है। किरण यूँ बैठी हुई थी। सिमरन बोलती क्या हुआ, बैठी क्यों, लेट जाओ ना। किरण बोलती आई एम टायर्ड। सिमरन बोलती अरे आराम करते हुए कौन थक सकता है? किरण बोलती मैं थक गई ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी किरण की मॉम भी शावर लेके आ जाती हैं, और वो अपने बाल ड्राई व्राई करके बेड पे आके लेट जाती है। उन्हें नींद आ रही थी, अब अपनी मेडिसिन लेके सो जाती है क्योंकि अब रात भी हो गई थी। सिमरन किरण को बोलती है कि आप भी सो जाना। किरण बोलती मुझे नहीं सोना, मुझे रूम में जाना है। सिमरन बोलती क्यों? किरण बोलती क्या मॉम को डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे रूम में जाना है, कुछ देखना है। किरण बोलती प्लीज़ ले जाओ ना। सिमरन बोलती ठीक है। और फिर सिमरन यूँ किरण के पास आके खड़ी हो जाती है। किरण यूँ नीचे जैसे पाँव रखने लगती है तो सिमरन से घूरती है, कहती नहीं बस एक पाँव नीचे रखो। किरण ऐसे ही करती है, वह एक पाँव नीचे रखती है। सिमरन किरण को पकड़ रही थी, पर फिर भी किरण को सिमरन संभाल नहीं पा रही थी। एक पाँव था किरण का, वो काफ़ी अनस्टेबल खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि किरण गिर जाएगी, इसलिए सिमरन यूँ किरण को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करती है। किरण मना करती है कि नो आप मुझे गिरा दोगी, पर सिमरन बोलती डोंट वरी मैं नहीं गिराऊंगी।
और यहाँ सिमरन किरण को अपनी बाहों में उठा लेती है, जो कि सच में अनएक्सपेक्टेड था। किरण को लगा नहीं था कि सिमरन मैच्योर गर्ल उसका इतना ख्याल रख सकती है, उसे अपनी बाहों में उठा सकती है। किरण तो बस यूँ पागलों की तरह सिमरन को देखे जा रही थी और मन में सोचती है कि एक ही दिल है सिमरन मेरे पास और कितनी दफ़ा जीतोगी। पहले यहाँ सिमरन किरण को उसके रूम में लेके आती है, उसे बेड पे लिटाती है, उसकी टांगों को सीधा करके नीचे एक कुशन रखती है और कहती पाँव बिल्कुल मुँह मत करना। किरण बोलती टीवी चला दो ना, मुझे कुछ मूवी वगैरह देखनी है। सिमरन बोलती है ठीक है। सिमरन मूवी लगाती है और रिमोट किरण को दे देती है, खुद अपना मोबाइल यूज़ करने लगती है। किरण बोलती है कम ऑन, मुझे अकेले नहीं देखनी, मुझे किसी के साथ मूवी देखना पसंद है, प्लीज़ यहाँ आके बैठो ना। सिमरन बोलती पहले भी तो आप अकेले ही देखती थी, हमेशा से मैं थोड़ी थी आपके पास। किरण बोलती पर मेरी और फ्रेंड थी ना, मैं उसके साथ देखा करती थी। सिमरन बोलती कौन सी फ्रेंड? किरण बोलती वही जो आज आई हुई थी। और ये सुन के सिमरन से गुस्से से घूरने लगती है और कहती है तो उसी को बुला लो और उसी के साथ देख लो। किरण बोलती पर आपने उसे घर भेजा, वरना मैं उसके साथ बैठ के देख रही होती। ठीक है मैं उसे कॉल कर ही लेती हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? किरण बोलती मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। सिमरन बोलती उफ ठीक है फ़ाइन, मैं आ रही हूँ मूवी देखने। सिमरन इतना बोल के बेड पे आके बैठती है, पर वो किरण से काफ़ी दूर बैठी थी। किरण बोलती उधर क्यों बैठी हूँ, यहाँ आओ ना, मुझे ज़रूरत है आपकी। सिमरन बोलती अब क्या चाहिए आपको? किरण बोलती यहाँ आओगी तो बताऊँगी ना। तो वो सिमरन किरण के पास आके बैठ जाती है। सिमरन जैसे ही किरण के पास आके बैठती है, किरण तुरंत सिमरन के शोल्डर पे सर रख देती है। अब अच्छा लग रहा है और फिर मूवी एंजॉय करने लग जाए। मूवी हॉलीवुड थी और हॉलीवुड के सीन तो आप सब जानते ही हैं कितने हॉट होते हैं। और यहाँ पे एक हॉट और रोमांटिक सीन आता है, जो कि मतलब लड़के और लड़की के बीच था, बट बहुत ज़्यादा हॉट था। ओह माय गॉड, ये सीन देख के तो किरण बहुत ब्लश कर रही थी और सिमरन भी। सिमरन तो इधर उधर अपनी नज़र घुमा रही थी और किरण यूँ सिमरन के शोल्डर से अपना सर हटा के सिमरन को देख रही थी। तभी सिमरन की नज़र भी किरण पे जाती और यहाँ पे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। किरण बोलती आपको जानना नहीं है जो अभी अभी इन्होंने किसकी कौन सी टाइप थी? सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं जानना। किरण बोलती पर मुझे तो जानना है ना, वैसे ये किस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पता है आप और मैं ऐसे किस नहीं कर पाएंगे। सिमरन बोलती क्यों, इतना भी क्या डिफ़िकल्ट है, किसी तो है। किरण बोलती आप तो रहने दो, आप तो एक सिंपल सी किस नहीं कर पाई थी। आपके लिए तो होठों को होठों से छूने की किस होता है, हाँ ऐसे होती है थोड़ी किस, ऐसे नहीं होती। किस तो ये होती है जैसे कर रहे हैं, हाउ रोमांटिक, आई विश मैं किस जो है वो एक्सपीरियंस कर पाती। सिमरन यूँ किरण को घूरने लगती है। सिमरन बोलती ठीक है तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कर लो। किरण बोलती व्हाट? सिमरन बोलती आई सेड आपको एक्सपीरियंस करना है तो मेरे साथ कर लो। किरण बोलती हाँ कुछ कुछ भी, हाँ अभी आपके साथ कैसे एक्सपीरियंस करूँ ताकि बाद में आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, मुझे अवॉइड करो जैसे कर रही हो कल से। सिमरन बोलती मैंने अवॉइड नहीं किया। किरण बोलती आई नो आप मुझे अवॉइड कर रही थी और किसकी वजह से कर रही थी। आई मीन अगर आपको किस करने के बाद मुझे अवॉइड ही करना है तो मैं आज के बाद आपको कभी किस नहीं करूँगी। किरण इतना बोल के जो रोमांटिक सीन चल रहा था उसे फॉरवर्ड कर देती है और अब सिमरन यूँ किरण को देखती है और कहती है आपको सच में लगता है कि मैं किस नहीं कर पाऊँगी, आई मीन मुझे किस करना नहीं आता? किरण बोलती ऑफ कोर्स नहीं आता एंड यू आर द मोस्ट अनरोमांटिक पर्सन इन द वर्ल्ड। सिमरन बोलती व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। किरण बोलती हाँ दिखता है कितनी रोमांटिक है, किस करनी तो आपको आती नहीं है और आई बड़ी मैं रोमांटिक हूँ। तो यहाँ किरण जानबूझ के ना सिमरन को टीज कर रही थी, उसे पॉक कर रही थी और सिमरन हो जाती है टीचर, कहती ठीक है मैं आपको किस करके दिखाऊंगी। खिला होती हाँ रहने दो, जो काम आप कर ना सको उसकी दावे मत करो। सिमरन को गुस्सा आ जाता है और किरण से गुस्सा ही तो दिलाना चाहती थी क्योंकि वो फिर से सिमरन के होठों को फील करना चाहती थी, उन्हें टेस्ट करना चाहती थी। यहाँ सिमरन गुस्से में किरण को कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके होंठ पे किस कर लेती है और इस बार तो सिमरन शायद किस करना सीख गई थी, मतलब वो किस बहुत ज़्यादा हॉट थी। ये दोनों काफ़ी रोमांटिक किस कर रहे थे और किरण की आंखें एकदम बड़ी बड़ी कि ये क्या हो रहा है, सिमरन और इतनी अच्छी किस। पहले यहाँ पे दोनों 5 मिनट तक किस करते रहते हैं और सिमरन की आंखें बंद थी, किरण की भी आंखें बंद थी और ये दोनों बस पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। 5 मिनट के बाद सिमरन यूँ पीछे होती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। सिमरन की सांसें बहुत तेज़ थी। सिमरन अपने दिल पे हाथ रखते हैं, यहाँ किरण भी अपने दिल पे हाथ रखती है। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। किरण एकदम गहरी सांस लेते हुए खुद को बिलीव गिराते हुए कहती किरण ये सच है, ये ड्रीम नहीं है, ये जस्ट किस्ड यू। किरण बहुत खुश थी। यहाँ सिमरन रिमोट लेती है और
सीन को थोड़ा और फॉरवर्ड करके मूवी देखने लग गया। और किरण तो मूवी देख ही नहीं पा रही थी, वो तो बस सिमरन को ही देख रही थी। ओह माय गॉड, प्यार है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ना एक्सप्रेस किया, ना प्यार को एक्सेप्ट किया, बट किस वो तो इन दोनों के बीच बदखूबी हो रही थी। वेल 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 गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए पार्ट में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।